Hello bachcho, let's read the question. So the question here says that in a seed of maize, scutellum is considered as cotyledon because it. तो यहाँ पे हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीड. स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीड. सो मेज सीड के स्ट्रक्चर को हम पहले देख लेते हैं. यहाँ पे इस मेज सीड के आउटर साइड के ऊपर फ्रूट वॉल होती है. फ्रूट वॉल इस केस में बहुत ही क्लोजली जो है इस तरह से फ्यूज्ड होती है टू द सीड वॉल. सो दैट मीन्स हम मेज का जो ग्रेन है इसको फ्रूट भी कह सकते हैं और इसको सीड भी कह सकते हैं. दैट मीन्स इस केस के अंदर ये सेम ही होता है. तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है सीड वॉल या सीड कोट कहते हैं जिसको हम, राइट. सो दिस इज द सीड कोट. तो ये दोनों आपस में बहुत ही क्लोजली जो है वो फ्यूज होते हैं. यहाँ पे इसके एक साइड के ऊपर होता है एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म होने की वजह से इस सीड को एंडोस्पर्मस सीड कहते हैं बिकॉज एंडोस्पर्म अदरवाइज नॉर्मली जो है सीड्स के अंदर नहीं होता. कई बार रेमनेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म जब रह जाते हैं तो ऐसे सीड्स को हम एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं. इस एंडोस्पर्म के अराउंड एक लेयर होती है विच इज कॉल्ड एज द एल्यूरॉन लेयर. दिस इज द प्रोटीन लेयर. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस साइड के ऊपर एक शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है जिसको हम स्क्यूटेलम बोलते हैं. स्क्यूटेलम्स जो है वो मोनोकॉट्स में ये सिंगल कॉटिलेडन को हम स्क्यूटेलम बोलते हैं. कॉटिलेडन्स को हम सिंपल लैंग्वेज में सीड लीव्स भी बोलते हैं क्योंकि जिस तरह से लीव्स हेल्प करते हैं प्लांट के लिए फूड लेके आते हैं उसी तरह से ये भी फूड लेके आता है. तो फूड किस तरह से लेके आता है? तो ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है फूड मटेरियल्स और ये एम्ब्रियो को सप्लाई करता है. सो सी ऑप्शन जो है इसकी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है. दिस इज ये जो पार्ट है दिस इज द कोलियोटाइल कोलियोराइजा. राइजा एक प्रोटेक्टिव शीट होती है जो कि रेडिकल के ऊपर होती है. तो रेडिकल को ये प्रोटेक्ट करिए. जबकि दूसरे एंड पे हम देखते हैं यहाँ पे दिस इज द कोलियोटाइल एंड ये प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट कर रही है. सो दैट मीन्स जो एंटायर एम्ब्रियो है वो इसके स्क्यूटेलम के अंदर प्रेजेंट है. तो ये एब्जॉर्ब करेगा फूड मटेरियल्स को बाकी सब्सटेंसेस से आसपास की एरिया से और ये सप्लाई करेगा टू द एम्ब्रियो. तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो. ये भी इसका स्ट्रक्चर है लेकिन इसको कॉटिलेडन क्यों कंसिडर किया गया है हमें उस रीजन को बताना है. नो डाउट ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि एम्ब्रियो इसके अंदर एम्बेडेड होता है. लेकिन ये रॉन्ग ऑप्शन इस वजह से है बिकॉज यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि स्क्यूटेलम को कॉटिलेडन क्यों कंसिडर किया गया है. इट कंटेन्स फूड फॉर द एम्ब्रियो. नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू मोनोकॉट लीफ. ये भी रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता. तो स्क्यूटेलम को कॉटिलेडन इसलिए कंसिडर किया गया है क्योंकि इस स्क्यूटेलम ने एब्जॉर्ब करना है food materials and supplies them to the embryo. So let's see the C part here is the right answer for this question. So let's mark option C as the correct answer. So this is the C part. So I hope you have understood it well. All the best. Thank you.